कहा गया है कि जो झंडा लिए हुए था एक आदमी, तो उस समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए थी। और हालांकि एडीएम साहब ने अपना पक्ष जो रखा उसमें कहा है कि झंडा हमारे देश की आन बान शान है और उसका अपमान का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने इस बात को कहा है। वो पुलिस बैरिकेड को तोड़ करके उसके ऊपर से कूद करके दूसरे तरफ आ गए थे और लोगों को उकसा रहे थे कूदने के लिए, विधि व्यवस्था भंग कर रहे थे, इसलिए उनको जो है डिटेन किया गया और डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स इस्तेमाल किया गया, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग किया गया। ये जांच समिति ने माना है। राजधानी पटना की सड़कों पर हाथों में तिरंगा लेकर के प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर एडीएम के सिंह ने जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाई, उसके बाद काफ़ी विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि इस तमाम मामले की जांच करने के लिए कमेटी बिठाई गई। वहीं इस वक्त पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने उनको शो कॉज नोटिस भेजा। आपको बता दें कि उनसे जवाब तलब किया गया और उन्हें इस तमाम मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस वक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का बयान सामने आया, वो विस्तार से बता रहे हैं कि क्या कुछ इस पूरे मामले में जो नया अपडेट है वो निकलकर सामने आया और जो स्पष्टीकरण पटना के एडीएम के सिंह से मांगा गया। पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया था छात्रों, क्या रिपोर्ट बातें सामने आई है? ये जो रिपोर्ट आई है उसमें बोला गया है कि बताया गया है कि 2 बिंदुओं पर कमी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि जो झंडा लिए हुए था एक आदमी, तो उस समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए थी झंडा को देखते हुए। और हालांकि एडीएम साहब ने अपना पक्ष जो रखा उसमें कहा है कि झंडा हमारे देश की आन बान शान है और उसका अपमान का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने इस बात को कहा है, लेकिन फिर भी अतिरिक्त सावधानी बरतना चाहिए था, ऐसा जांच टीम ने माना है। और दूसरा जो छात्र के पिटाई का मामला था, तो उसमें इनका पक्ष था कि वो पुलिस बैरिकेड को तोड़ करके उसके ऊपर से कूद करके दूसरे तरफ आ गए थे और लोगों को उकसा रहे थे कूदने के लिए, विधि व्यवस्था भंग कर रहे थे, इसलिए उनको जो है डिटेन किया गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। तो उसमें भी जांच समिति ने माना है कि जो बल प्रयोग किया गया वो गैर ज़रूरी था, उसको डिटेन कर लेना चाहिए था और डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स इस्तेमाल किया गया, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग किया गया। ये जांच समिति ने माना है। तो इन 2 बिंदुओं पर हम लोगों ने स्पष्टीकरण किया है अपर समर्था विधि व्यवस्था से, और उनका जवाब आने के बाद जो नियमानुसार उचित होगा वो कार्रवाई होगी। तो आपने सुना कि पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो स्पष्टीकरण है वो एडीएम के सिंह से मांगा गया है। उनका क्या जवाब सामने आता है इन तमाम मामले पे, हालांकि उनको दोषी ठहराया गया है। जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि उन्होंने जो पुलिस फोर्स है उसका इस्तेमाल किया, जो वहाँ पर गैर ज़रूरी था, वहाँ पर ज़रूरी नहीं था। वहीं ये जो पूरा मामला है वो काफ़ी तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा था। जिस तरीके से पटना के एडीएम के सिंह ने तमाम छात्रों पर लाठियां बरसाई, उसके बाद इसको लेकर के काफी राजनीति भी हुई। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होती है कि जो लाठीबाज एडीएम के सिंह है वो क्या बच जाते हैं या फिर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। तमाम बड़ा अपडेट, तमाम बड़ी खबर आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर मिलती रहेंगी। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।